सोचिए आप एक 20 साल के स्टूडेंट हैं, आपके पास ना कोई नौकरी है ना कोई पुश्तैनी जायदाद है, लेकिन अचानक आपके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है और आप देखते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में $100 नहीं, $1000 भी नहीं, बल्कि $230 मिलियन क्रेडिट हो गए हैं। यानी आपके बैंक अकाउंट में आ गए हैं, यानी भारतीय रुपये में करीब 2000 करोड़ रुपए से नहीं अरे। ये कोई सपना नहीं था, ये मलोन लैम की हकीकत थी। उस रात मलोन सोया नहीं क्योंकि उसने अभी अभी दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल चोरी को अंजाम दिया था। बिना किसी बंदूक के, बिना किसी नकाब के उसने बस एक एंटर बटन दबाया और सिलिकॉन वैली के एक दिग्गज की पूरी सल्तनत ही लूट ली। लेकिन असली कहानी ये नहीं है कि उसने चोरी किया कैसे। असली कहानी ये है कि कैसे एक माइनक्राफ्ट खेलने वाले बच्चे ने दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी FBI को अपनी उंगलियों पर कैसे नचाया। खुशी की बेटी बांध लीजिए क्योंकि आज हम इस वीडियो में इस डिजिटल डकैती की एक एक परतें खोलने वाले हैं। दोस्तों, मलोन लैम की कहानी सिंगापुर की गलियों से शुरू होती है। एक आम लड़का जिसे वीडियो गेम का शौक था, लेकिन मलोन मारियो या PUBG जैसे गेम नहीं खेला करता था। वह खेल रहा था माइनक्राफ्ट कॉस्मिक PvP। दोस्तों, यह वो गेम है जहाँ सिर्फ घर नहीं बनाते थे, यहाँ वार होती थी। और मलोन ने यहाँ जो सीखा वो किसी कॉलेज में तो सिखाया ही नहीं जाता। और वो जो सीखा ना, उसे कहते हैं द आर्ट ऑफ डिसेप्शन, यानी धोखा देने की कला। मलोन ने सीखा कि कैसे लोगों का भरोसा जीता जाता है, कैसे उनके ग्रुप में शामिल हुआ जाता है और सही वक्त आने पर उनका सारा डेटा कैसे चुराया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मलोन को ये सब स्कैम करने के लिए एक साथी की जरूरत थी, तो उसने अपने एक दोस्त जेनियल सेरानो से हाथ मिलाया। इन दोनों ने मिलकर गेमिंग कम्युनिटी में स्कैमिंग का एक पूरा इकोसिस्टम ही बना दिया। इनके लिए यह सिर्फ एक खेल था, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये खेल उन्हें 230 मिलियन की डकैती का मास्टरमाइंड बनाने वाला है। और यहीं से इनका स्कैम करने का मास्टर प्लान शुरू हुआ और इनका पहला निशाना था सैम लेसन। इस पूरी स्टोरी को ध्यान से सुनना, तभी आपको समझ आएगा कि कैसे इस लड़के ने इतनी खतरनाक चोरी को अंजाम दिया। दोस्तों, सैम कोई नौसिखिया नहीं थे, वे फेसबुक के पूरे अधिकारी थे। उन्हें सिक्योरिटीज का बाप कहा जाता था। लेकिन कहते हैं ना, इंसान में एक कमजोरी होती है जो है डर, और यही डर मलोन के लिए प्लस पॉइंट साबित हुई। दोस्तों, मलोन ने सैम के खिलाफ स्पीयर फिशिंग का इस्तेमाल किया। उसने एक ऐसा ईमेल तैयार किया जो गूगल की आधिकारिक मेल ID से मिलता जुलता था। दोस्तों, मलोन ने सैम को डर दिखाया कि उनका डेटा लीक हो गया है। जैसे ही सैम ने उस लिंक पर क्लिक किया, उनके कंप्यूटर की एक डिजिटल कॉपी मलोन के पास पहुंच गई। मलोन ने सैम के गूगल ड्राइव में एक ऐसी फाइल ढूंढी जिसका नाम था बैकअप्स। उस फाइल के अंदर थे सैम के क्रिप्टो वॉलेट के 24 वर्ड स्पीड फ्रेजेस, जिसको मलोन ने चोरी कर लिया। यह ऐसा था जैसे किसी ने तिजोरी की चाबी खुद चोर के हाथों में सौंप दी हो। No fucking way. $240 million. Yes. Holy fuck, nigga. Oh my god. Oh my god. Bro, I'm gonna spaz out. Yo! We're done! I'm spazzed out! You know how much money that is? Holy fuck! Quarter of a bill. Oh my god. Whoa! That's very pretty funny. Very pretty funny. I'm gonna lose my shit. Yo, how do I hold on? दोस्तों, यहाँ पर मलोन ने चोरी तो कर ली क्योंकि उसके लिए चोरी करना आसान था, क्योंकि अब तो पूरी तिजोरी की चाबी ही उसी के पास थी। लेकिन उस पैसे को साफ करना नामुमकिन था। दोस्तों, $230 मिलियन का बिटकॉइन अगर आप एक साथ बेचेंगे तो पूरी दुनिया की रडार पर आ जाएंगे। मलोन ने यहाँ द मिक्सर स्ट्रेटेजी अपनाई। उस मिक्स्ड स्ट्रेटेजी में उसने सबसे पहले पीलिंग चेन्स अपनाया। उसने $230 मिलियन को 5000 छोटे छोटे वायरस में बांट दिया। और उसने दूसरा स्ट्रेटेजी मिक्सर यानी टोर्नाडो कैश अपनाया। उसने इस पैसों को क्रिप्टो मिक्सर में डाला। ये एक ऐसी मशीन की तरह है जहां हजारों लोग अपना पैसा डालते हैं और दूसरी तरफ से मिला जुला पैसा निकलता है। और उसने जो तीसरा स्ट्रेटेजी अपनाया वो है चैन हैविल। उसने बिटकॉइन को मोनेरो यानी XMR में बदला। मोनेरो को द इनविजुअल कॉइन कहा जाता है। इसके ट्रांजैक्शन को दुनिया की कोई भी एजेंसी ट्रैक नहीं कर सकती जब तक कि आप ये गलती ना करो।
दोस्तों मनोल के पास इतना पैसा था कि वह पगला सा गया था, क्योंकि उसने मियामी में एक महल जैसा बंगला ले लिया। उसने गोल्ड प्लेटेड लैम्बोर्गिनी खरीदी, उसने 3 मिलियन की पोर्शेरी खरीदी, और यहाँ तक कि जब वह क्लबों में जाता तो एक रात में लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए तो हवा में ही उड़ा देता। और इसी के साथ ही उसने एक बहुत बड़ी गलती भी कर दी। मलोन ने अपनी गाड़ियों और पार्टियों की फोटो इंस्टाग्राम पर डालनी शुरू कर दी। इधर इंटरनेट का सबसे खतरनाक डीएक्टिव जज XBT ब्लॉकचेन पर एक ट्रांजैक्शन को देख रहा था। उसने नोटिस किया कि एक खास वॉलेट से पैसा मियामी के उन लग्जरी कार डीलर्स को जा रहा है जहां से मलोन ने कारें खरीदी थी, और यहीं से डिजिटल दुनिया और असली दुनिया आपस में जुड़ गई। और ये सब करके मलोन ने खुद अपने गले में फंदा डाल लिया। सितंबर 2024 में मलोन अपने मियामी वाले बंगले में सो रहा था। उसे लगा वह अजय है, उसकी सच्चाई कोई नहीं जानता। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, और उन्हीं लंबी हाथों से अचानक खिड़कियां टूटी और फ्लैश बैंग के धमाके हुए। FBI की साइबर क्राइम यूनिट ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन दोस्तों सबसे शॉकिंग बात यह थी कि जब पुलिस घर के अंदर घुसी तो वहां का नज़ारा किसी फिल्म जैसा था। हर तरफ कैश, महंगी गाड़ियां और हार्डवेयर वॉलेट्स बिखरे थे, और वहीं पर पुलिस ने मनोल को अरेस्ट भी कर लिया। लेकिन जब इसकी अरेस्ट का पता मनोल के पार्टनर को पड़ा तो वह विदेश भागने के फिराक में था। लेकिन मनोल का दोस्त सेरानो भी एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। कानूनी जानकारों का कहना है कि उसे कम से कम 40 साल की जेल तो होगी ही, यानी जब वह बाहर आएगा तो उसकी जवानी खत्म ही हो चुकी होगी। लेकिन दोस्तों कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जांचकर्ताओं को अभी भी 230 मिलियन डॉलर में से करीब 70 से 80 मिलियन डॉलर का हिस्सा मिला ही नहीं है। इस स्टोरी में सबसे बड़ी मिस्ट्री यह है कि क्या मलोन ने वो पैसा किसी ऐसे कोल्ड वॉलेट में छिपाया है जिसका पासवर्ड सिर्फ उसे ही पता है। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि मलोन ने ये पैसा जानबूझकर छिपाया है ताकि जेल से बाहर आने के बाद वह फिर से रईस बन सके। दोस्तों मलोन लैम की कहानी हमें सिखाती है कि इंटरनेट पर कोई भी चीज पूरी तरह से एनोनिमस नहीं है। आप कितने भी बड़े हैकर क्यों ना हो, कानून के हाथ आपके कीबोर्ड तक पहुंच ही जाते हैं। क्या आपको लगता है मलोन एक जीनियस था या सिर्फ एक बेवकूफ़? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, आज के ज़माने में भला वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कौन कहता है? आप लोग तो खुद समझदार हो, कर लेना। जय हिंद।